नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हैसियत। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जीजी ने 9 बजे का समय दिया है तो पक्का 9 बजे आ ही जाएंगी। उन्हें कौन सा दुनिया भर का काम करना होता है। सुबह उठे चपरासियों को काम समझाया और हो गया। फिर बस अपना खुद का काम करो और निकल पड़ो। अपने आप से बातें करती मानवी जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। खूब लगन से उसने सब्जी और खीर बनाई, फिर पूड़ी का आटा गूंथ कर रख दिया, साथ में पापड़ अचार मिठाई तैयार। ये ठीक है, एक बार जीजी आ जाए राखी बांध दे, फिर फटाफट सबको नाश्ता कराकर वो भी अपने भाई भाभी के घर निकल जाएगी। अभी 2 महीने पहले ही मानवी के भाई का तबादला इसी शहर में हुआ है। बैंक में अधिकारी हैं, उसके भी काम ऐश नहीं है। करीब 10 सालों के बाद भाई को राखी बांधने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस साल का रक्षाबंधन बड़ा खास है। वो तो भला हो जीजी का, उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं जल्दी आ जाऊंगी मानवी, फिर तुम चली जाना भाई के पास। यही तो खासियत है इस परिवार के, सब बड़े सुलझे हुए हैं। भाई बहन में जीजी सबसे बड़ी और आईपीएस अधिकारी की पत्नी है। अभी 2 साल पहले ही यहाँ आए हैं वे लोग। बड़ा रुतबा है शहर में। दोनों जेठ भी अच्छे पदों पर हैं और दूसरे शहर में रहते हैं। एक मनोज ही है सबसे कमज़ोर हर दृष्टि से। परिवार का पुश्तैनी घर और पिता का प्रिंटिंग प्रेस इनके जिम्मे है, जो किसी जमाने में शीर्ष पर था। तो ले देकर घर की आर्थिक स्थिति कोई खास समृद्ध नहीं है। जब से जीजी इसी शहर में आई है, मानवी को राखी त्योहार से ही घबराहट होने लगती है। कहाँ जीजी की हैसियत और कहाँ उसकी। अपने भरसक पूरा प्रयास करती कि खूब महंगी साड़ी भेंट करे राखी के नाम पर। हालांकि इस चक्कर में 1-2 महीने का बजट भी गड़बड़ा जाता है, लेकिन इज्जत भी कोई चीज़ होती है कि नहीं। हर बार वो ही क्यों लाचार बेचारी और कृपा पात्र बने। वैसे भी मनोज छोटे हैं तो साल में बामुश्किल एक ही बार ये मौका आता है। मायके से मिले उपहार अपने आप में कितने खास होते हैं, ये मानवी खूब समझती है। जीजी ने मनोज को राखी बांधी। मानवी ने मुस्कुराते हुए झट से रेशमी साड़ी का पैकेट जीजी को पकड़ा दिया। हर बार की तरह जीजी ने प्रतिवाद किया, लेकिन बात नहीं बनी। अगली बार से मुझे सिर्फ सूती साड़ी चाहिए, ऐसी साड़ियाँ तो रखी रह जाती हैं। मानवी, ये मेरी हिदायत है तुम्हें। जीजी ने बड़े प्यार से मानवी को झटका। कुछ देर बाद दीदी निकल गई। अब मानवी ने भाई के लिए राखी की थाली सजाई और निकल पड़ी भाई को राखी बांधने पूरे उत्साह के साथ। वहां पहुंचकर बहन का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। फिर रक्षाबंधन की रस्म अदा हुई। भाई भाभी गिफ्ट लाने भीतर कमरे की ओर गए। बुआ मुझे पकड़ो नन्हा आरो बुआ के साथ खेलने लगा। अभी आई शैतान और वे भतीजे के पीछे लपकी और तभी उसके कानों में शीशा सा कुछ उतर गया। ये कौन सी साड़ी दे रही हो? हमने तो दुकान से दूसरी साड़ी ली थी। भाई ने धीमी आवाज में अपनी पत्नी से पूछा। अरे इनके लिए सब अच्छा है, जो भी दो चलेगा। वो साड़ी मुझे बहुत पसंद आ गई डियर, मैं क्या करूं? वैसे भी अब ये इस साल की बात है, उपहार भी हैसियत देख कर दिया जाता है, इसमें क्या बुराई है भला? भाभी ने मुंह बनाकर कहा। पत्नी की चतुराई पर भाई ने नजरें चुराते हुए बहन को साड़ी का पैकेट थमाया। आंखों आंखों में भाई बहन के बीच ढेर सारी बातें हो गईं और चेहरे पर फीकी मुस्कान छा गई। देख भाई, अगली बार मैं मुझे सिंपल सूती साड़ी ही चाहिए। यहाँ की गर्मी के लिए वैसे ही साड़ियाँ ठीक हैं, और ये मेरी सलाह नहीं, आदेश है, समझे? अच्छा चलती हूँ, तुम सब यूँ ही खुश रहो, उन्नत करो, यही आशीष है मेरी। ये भी एक कड़वी सच्चाई है जिसे मैंने कहानी के माध्यम से आपके समझ प्रस्तुत किया है। अक्सर भाई बहन के पवित्र प्रेम का ये पर्व उपहार और रुपये पैसों की चमक दमक में कहीं लुप्त हो जाता है। दिखावे और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ पर्व की सरलता पर सवाल उठाते हैं। आज के इस भाग दौड़ के युग में क्यों ना इस त्यौहार को भाई बहन एक दूसरे के साथ बिताएं, बचपन वाली मस्ती फिर से करें, वो बेफिक्री हुई एक दूसरे पर सबसे ज़्यादा भरोसा फिर से दिखाएं। उपहार तो बस एक बहाना है, उसकी अहमियत इतनी भी ना बढ़ा दे कि रेशम के धागों से ज़्यादा वही महत्वपूर्ण हो जाए। ये भाई बहन के आपसी प्यार और उल्लास का त्यौहार है, इसकी खूबसूरती और गरिमा को बनाए रखें। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।